ओम शांति। शुरू से बाप दादा ने हम ब्राह्मणों को एक विशेष टाइटल दिया, वो है स्वदर्शन चक्रधारी। वैसे ये टाइटल श्री कृष्ण से दिया जाता है, लेकिन शिव बाबा ने हम ब्राह्मणों को ये टाइटल दिया और काफी समय से बाप दादा ने हम ब्राह्मण बच्चों को बताया है कि विशेष अमृत वेले के समय अपना टाइटल्स याद करना है और विचार सागर मंथन के द्वारा अपना टाइटल्स एक रियल रूप में धारण करना। कल अव्यक्त बाप दादा की मुरली में खास बाप दादा ने हम ब्राह्मणों को एक्सरसाइज सिखाया, तो मैं इस एक्सरसाइज पर थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। वैसे स्वदर्शन चक्रधारी बनाने के लिए हम 100 का मंत्र यूज करते हैं। हम देवता, 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य, 100 शूद्र, 100 ब्राह्मण, ऐसा है ना। और स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते कैसे बन जाते हैं, क्योंकि स्वदर्शन चक्र एक अलंकार है विष्णु जी से। तो उस स्वदर्शन चक्र अंगुली पर फिराते हैं और फिराने से जो राक्षस है उनके सिर इस द्वारा काट जाते हैं, राइट। तो इसका अर्थ क्या है? क्योंकि हम लोग नॉन वायलेंट है। नॉन वायलेंट माना किसी के सिर हम काट नहीं सकते हैं। कौन से सिर? वो जो 5 विकार या 10 विकार कह सकते हैं, उनों की सिर हम काटते हैं। तो बाप दादा ने हम लोगों को यही एक्सरसाइज कराया था रात को, शाम को, कल शाम को, कि सबसे पहले 5 सेकंड में सबसे पहले आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप बनना है, जो अति सूक्ष्म स्वरूप है, जो विदेही स्थिति में 1 सेकंड में वो आत्मा स्वरूप में बन जाए। फिर इसके बाद देवता स्वरूप में आना, माना हम आत्माएं निर्वाण धाम, परम धाम से उतरते इस धरती पर आवे सतयुग में देवता शरीर के अंदर, जो बहुत सुंदर, बहुत पवित्र सतो प्रधान शरीर है और समय सतो प्रधान है और सृष्टि भी सतो प्रधान है। तो ये हमारा सेकंड स्टेज। फिर 2500 साल बाद तीसरा स्टेज आता है, जो बाबा ने पूजनीय स्वरूप बताया। तो उस समय हम पुजारी होंगे,
लेकिन बाबा ने ये नहीं कहा कि अपना पुजारी स्वरूप याद करना, लेकिन पूजनीय स्वरूप याद करना। तो हमारा पूजनीय स्वरूप क्या होगा? एक पूजनीय लायक मूर्ति, जो हमारा पहला जन्म का चित्र है, जो हम वैसे द्वापर युग के शुरुआत में हम पुजारी रूप में शिव बाबा को याद करते हैं। थोड़ी देर के बाद आपने सब वो सीढ़ी का चित्र देखा होगा ध्यान से, कि थोड़ी देर के बाद जो लक्ष्मी नारायण थे वे सिंगल ताज पुजारी के रूप में अपना डबल ताज मूर्ति को पूजा करते हैं। इसलिए आप ही पुजारी शिव बाबा की महिमा नहीं है, हम देवी देवता आत्माओं की महिमा है। लेकिन जिस समय हम द्वापर युग में रहते हैं, उस समय हम अपना पूजनीय रूप पूजा करते हैं, याद भी करते हैं, लेकिन अनजान। तो अपना पूजनीय रूप को धारण करना माना समझ से, जैसे कि जो भक्त लोग हैं, जिस वृत्ति जिस दृष्टि से अपना इष्ट देव को देखते हैं, मानते हैं, पूजा करते हैं, इस दृष्टि से हम अपने आप को देखना है कि मेरी तीसरा स्टेज है पूजनीय रूप को धारण करना। तो ये बहुत विशेष रूप है। पूजनीय रूप मंदिर में रखते हैं और बहुत ध्यान से और करेक्ट रीति से पूजा करते हैं। फिर बाबा ने चौथा स्टेज पर लाया और 2500 साल के बाद अपना प्रेजेंट समय की ब्राह्मण रूप धारण करना। वैसे जब हम अपना 84वां जन्म तक पहुंचते हैं तो तमो प्रधान अवस्था है। उस तमो प्रधान अवस्था को छोड़ देते हैं जबकि ईश्वरीय ज्ञान मिलते हैं और रियलाइज करते हैं कि वैसे मैं ओरिजिनली आत्मा हूँ, देवी देवता आत्मा हूँ। तो ये जो मेरे अंदर सब तमो प्रधान और खराब संस्कार स्वभाव को त्याग करना और अपने आप को ब्राह्मण आत्मा समझकर और ये आइडेंटिटी को स्वीकार करना है कि ब्राह्मण हम लोग ऐसे जन्म से ब्राह्मण वर्ण में नहीं है, कोई कोई तो है, लेकिन हम ब्रह्मा कमल मुख के द्वारा ज्ञान सुनने के कारण स्वीकार किया है कि मैं आत्मा शिव बाबा का पोतरा हूँ और ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ। इसी प्रकार का ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण जीवन में जब इस रियलाइजेशन होता है तो तुरंत एक धक से अपना सर्व तमो प्रधानता और शूद्रपना को त्याग करते हैं और ऐसे ईश्वरीय स्टूडेंट के रूप में
ईश्वरीय बच्चे के रूप में सर्व नियम मर्यादाओं को पालन करते हैं और उसी सेकंड से वो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की विकार में नहीं जा सकते हैं। तो पवित्र जन्म उस मोमेंट से शुरू करते हैं। माना ऐसे फिजिकल रूप में वेजिटेरियन बनते हैं, सात्विक खाना शुरू करते हैं। वो खाना अभी से उस समय से नहीं खा सकते हैं, बाहर का खाना नहीं खा सकते हैं। बस शिव बाबा की याद में ऐसी प्रकार की खाना बना सकते हैं और भोग स्वीकार कराते हैं, वही खाना खा सकते हैं और कुछ खाना नहीं खा सकते हैं। ऐसा है, सभी को ऐसे करते हैं। फिर साथ साथ अमृत वेला के समय उठते हैं और प्यार से शिव बाबा को याद करते हैं। उस समय से ऐसा नहीं हो सकता है कि 6 बजे से उठते या 5 बजे से उठ, नहीं, 3:30 बजे हमारा रिकॉर्ड बजता है तो हम अपने आप को ब्राह्मण समझकर जरूर उठेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, फिर बाबा की रूम में या हॉल में आना और प्यार से 45 मिनट के लिए नियम अनुसार बाबा की याद करेंगे। राइट है ना, सभी करते हैं। नहीं तो हम अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहला सकते हैं। हम ऋतवेले नहीं करते हैं, मना साधारण मनुष्य है। बाबा ने खास हम ब्राह्मण बच्चों को कह दिया कि खास शिव बाबा 4 बजे बच्चों के साथ अपॉइंटमेंट है। तो कोई बहुत बड़ा हस्ती हम लोगों को अपॉइंटमेंट देते हैं, हम मिस नहीं कर सकते हैं। लजा जाना चाहिए कि मैंने मिस किया। और ये है रोज, हर रोज बाबा खास हमारे लिए आता है और हम बच्चों को प्यार भी देता है, सकाश भी देता है, प्रकाश भी देता है, शक्ति भी देता है। और इस आध्यात्मिक शक्ति से हमारे आत्मा के अंदर पवित्रता, सुख, शांति, सब एलिमेंट्स, जो हमारी आत्मा की एलिमेंट्स जो एकदम ना हो गए थे, वो धीरे धीरे फुल लेवल पे जाते हैं। लेकिन रोज करना है। फिर इसके बाद अपने आप को तैयारी करके स्नान, प्रॉपरली नियम रीति स्नान करना है। सभी करते हैं। क्लास में आना स्नान के बगैर ये ब्राह्मणों का नियम नहीं है, हम नहीं आ सकते हैं। सभी एकदम नीट क्लीन, अच्छे क्लीन वाइट कपड़े पहनकर स्टूडेंट के रूप में आते हैं क्लास में और नियम अनुसार बैठते हैं। अटेंशन से बाबा का पढ़ाई सुनते हैं। और रोज बाप दादा हम आत्माओं के पास आते हैं और रोज याद पत्र भेजता है जो हम किसी बहन के द्वारा सुनते हैं। और उस समय हम समझते हैं कि बाबा मैं आत्मा को डायरेक्ट सिखाता है, मेरा शिक्षक है। तो ये सब शिक्षाएं मुझ आत्मा अच्छा प्रॉपर करेक्ट ब्राह्मण बनाते हैं। तो 4 बजे से 8 बजे तक हमारा समय ओनली बाबा के लिए है।
ओनली अपना आध्यात्मिक विकास के लिए है। फिर बाबा ने कहा ठीक है, अपना दिनचर्या ठीक रीति से ट्रस्टी के रूप में करना है, अपना परिवार को ठीक रीति से संभालना है, रसोई करना है, काम करना है, ऑफिस पे जाना है, शहर में जाना है, सब कुछ अच्छी तरह से करना है ट्रस्टी की वृत्ति से। क्योंकि बाबा ने हम लोगों को ट्रस्टी पना सिखाया। क्योंकि जबकि हम बाबा के बनते हैं, माना सब कुछ बाबा के ऊपर अर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में जबकि हम भक्त रूप धारण किया था और उस पाठ बजाते थे, तो उस समय हम घड़ी बाबा को, शिव बाबा को कहते थे कि जब आप आएंगे तो मैं आपके ऊपर कुर्बान करेंगे। ये वायदा हम लोगों ने किया और जब बाबा आया, बाबा ने हम लोगों को रिमाइंड किया कि बच्चे तुम मेरे हो, बच्चे तुम आत्मा हो, न सिर्फ आत्मा लेकिन देवी देवता आत्मा। तुम अपने जन्म को नहीं जानते हैं, मैं आपको बताते हैं कि आपने 84 जन्म धारण किया। आप भारत के निज देवी देवताएं थे। आप शांतिधाम से आए हैं और पूरा 84 जन्म का पाठ बजाया है और अभी साधारण मनुष्य बन गए थे, लेकिन ओरिजिनली ऐसा साधारण मनुष्य नहीं थे। साधारण मनुष्य कैसे बन गया? एक है कि आपका सारा आध्यात्मिक शक्ति जैसे गुम हो गया, और दूसरा माया के वश पर आने से विकारी भ्रष्टाचारी बन गए थे। तो फिर अपना मन में, बुद्धि में थोड़ा सा शरण आ जाते हैं कि ये कैसे हो गया, मैं इस रीति से अभी से नहीं चल सकते हैं। तो बाबा ने हम लोगों को सब कुछ सिखाया कि ब्राह्मण जीवन में कैसे जीता है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे स्नान करना है, कैसे खाना है, कैसे आपस में व्यवहार करना है, सब कुछ सिखाया। फिर दिन के बाद शाम आ जाता है, वापस घर आ जाते हैं या सेंटर पे आ जाते हैं, तो जरूर नुमा शाम का मेडिटेशन करेंगे ना, 7 से 7:30 या आजकल 6:30 से 7:30। क्योंकि बाप दादा ने कहा कि अगर 8 घंटा मुझको देंगे, माना 8 घंटा बाबा की याद में रहेंगे, तो कर्मातीत अवस्था पहुंच ही सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य बाबा ने दिया। अपना लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण कपिल है। हमारा पवित्र गृहस्थ आश्रम का प्रैक्टिस चलता है अभी इसी जन्म में। तो अपना पास्ट जन्म भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट समय हम ब्राह्मण जीवन जीते हैं वो सबसे अच्छी तरह से जीना चाहिए। लेकिन माया का भी पार्ट है हम लोगों को तंग करना, टेस्ट देने का, क्योंकि बाबा को सिर्फ अच्छे अच्छे बच्चे नहीं चाहिए, अच्छे शक्तिशाली बच्चे चाहिए जो माया जीत बन सकते हैं,
चलनजीत भी शब्द यूज किया कल शाम को कि हमारा संस्कार, चलन, हमारा सारा रीति जिससे हम आपस में व्यवहार में आते हैं, आपस में बोलते रहते हैं, आपस में सेवा करते हैं, तो वो ढंग से करना है। क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन एक प्रकार का प्रैक्टिस है। हम प्रैक्टिस करते हैं कि देवी देवताएं कैसे जीते हैं। भक्ति मार्ग में शायद नहीं समझते हैं कि देवी देवताएं मनुष्य है, लेकिन साधारण मनुष्य हमारे जैसे नहीं है, विकारी मनुष्य नहीं है। उनके महिमा है संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो इसी जीवन में हम प्रैक्टिस करते हैं और हर रोज अपनी निमाशाम की मेडिटेशन के बाद कभी कभी क्लास करते हैं, आपस में समाचार एक्सचेंज भी करते हैं और फिर सोने के समय के पहले बाबा की याद में बैठते हैं और अपना चार्ट देखते हैं कि सारे दिन में मैंने क्या किया और कैसे किया, कितना मेरा शुभ कामना शुद्ध कर्म किया और कितने मिस्टेक्स भी किया, और अपना पोटा मेल निकालते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा कि आगे आने वाले 21 जन्मों के लिए अपना स्टेटस तैयार करना। ब्राह्मण जीवन माना त्याग, तपस्या और सेवा। सिंपल लाइफ है हमारा, स्टूडेंट लाइफ भी है, लेकिन इसका एम है न सिर्फ लक्ष्मी नारायण बनना, लेकिन साथ साथ इससे पहले हम लोगों को फरिश्ता रूप धारण करना है। तो फरिश्ता क्या चीज है? कहावत है कि नुमा शाम के समय फरिश्ते घूमते रहते हैं। तो फरिश्ता एक बहुत सूक्ष्म व्यक्ति है। जब बाप दादा हमारे पास आते हैं इसी स्टेज पर, दादी गुलजार की बॉडी के अंदर आता है, हम लोगों से बातचीत करते हैं, फिर जाता है। हम सभी ने देखा, आया, बोला, बच्चों के साथ प्ले किया, फिर विदाई लिया, ऊपर वापस गया। कहाँ? वो सूक्ष्म वतन में रहता है। सूक्ष्म वतन क्या चीज है और कैसा है वहाँ? तो बाबा ने हम लोगों को टीचिंग्स दिया है। घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करना है कि अपना अशरीरी स्टेज को धारण करना। तो हमारा वैसे 3 रूप है। एक है हमारा व्यक्त रूप, जो ह्यूमन बॉडी कहते हैं। दूसरा हमारा आत्मा, जो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। फिर एक दूसरा रूप है जो हम अंतर्वाहक शरीर भी कहते हैं, जो एक सूक्ष्म शरीर है। तो जिस समय हम मेडिटेशन करते हैं, याद में बैठते हैं, अपना पवित्र स्थिति स्लोली धारण करते हैं,
तो उस समय हमारा अंदर की शरीर भी जैसे कि एक बहुत चमकीली सफेद छाया बन जाते हैं, जिसको हम फरिश्ता कहते हैं। तो स्लोली धीरे धीरे हमारा फरिश्ता स्टेज जैसे परफेक्ट स्टेज बन जाते हैं। और बाबा जब बाबा को चाहता है हमारा फरिश्ता रूप ऐसे सूक्ष्म वातन में इमर्ज कर सकता है, और हम भी अपने मन की शक्ति से अपना फरिश्ता स्टेज भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कभी कभी बाबा साक्षात्कार भी देते हैं। तो ये भी एक रियल चीज है, लेकिन बहुत सूक्ष्म। आइडियल स्टेज हमारा है। तो देवी देवता स्टेज हमारा फ्यूचर स्टेज, नेक्स्ट बॉडी मिलेंगे, लेकिन इसी बॉडी की परफेक्ट फॉर्म हमारा फरिश्ता स्टेज है। तो आप सभी को पता है कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, और जो ट्रांस मैसेंजर्स ऊपर सूक्ष्म वतन में जाते रहते थे, जैसे दादी गुलजार खास ट्रांस मैसेंजर भी है, ट्रांस मीडियम भी है। तो एक बार गई ऊपर और दादी ने देखा एक बहुत सुंदर चमकीली सफेद छाया की रूप में ब्रह्मा बाबा को देखा, लेकिन वो व्यक्त ब्रह्मा से भी सुंदर था। तो वापस आई, ब्रह्मा बाबा को बताया कि मैंने एक व्यक्ति देखा आप जैसा, लेकिन आपसे सुंदर, बहुत सूक्ष्म व्यक्ति खड़ा था। तो ये कौन? तो बाप दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने उसको कहा कि फिर से जाओ, उनको पूछो तुम कौन हो। तो इसी तरह से जो अव्यक्त रूप क्या चीज है, ब्रह्मा बाबा को पता लग गया कि मैं न सिर्फ नारायण बनने वाला हूँ, लेकिन साथ साथ अव्यक्त ब्रह्मा की स्टेज तक पहुंचना है। राइट है, आपको पता है ना ये? तो बाबा ये भी कहता है कि हम लोगों को भी हमारा फरिश्ता स्टेज भी है। तो ज्ञान से, समझ से हम अपना ये विशेष फरिश्ता रूप धारण कर सकते हैं। तो जबकि बाबा ने हम लोगों को एक्सरसाइज का होमवर्क दिया है, क्योंकि ये एक होमवर्क है। बाबा ने कहा कि 5 सेकंड के लिए करना या 5 मिनट के लिए करना। तो 1 सेकंड आत्मा रूप, फिर दूसरा सेकंड देवता रूप, तीसरा सेकंड पूजनीय रूप, चौथा सेकंड ब्राह्मण रूप, फिर 5वां सेकंड फरिश्ता रूप। तो ये 5 रूप, एक एक रूप बहुत पवित्र रूप है। जब पहले हम वो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वो स्वदर्शन चक्र फिराते थे, तो बीच बीच में वो शूद्र रूप आ जाता है, जो अपवित्र रूप है। लेकिन अभी ये जो 5 मुख, जो ब्रह्मा बाबा के 5 मुख और हमारे 5 स्टेजेस हैं, जिसमें एक भी अपवित्र नहीं है। आत्मा,
देवता, पूजनीय स्वरूप, ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण और पवित्र फरिश्ता। इस एक्सरसाइज से जो अपने स्वमान से विरोध बातें हैं वो इसमें नहीं आते हैं। सिर्फ मैं पवित्र आत्मा, पवित्र देवता, पवित्र पूजनीय रूप, पवित्र ब्राह्मण, पवित्र फरिश्ता, ये रूप धारण करना 5 सेकंड में बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन इनकी गुह्यता में जाने के लिए टाइम चाहिए। इसके ऊपर मनन करना चाहिए कि मैं आत्मा, पवित्र आत्मा कैसा हूँ, उसको फील करना है कि मैं एकदम शांति स्वरूप, पवित्रता का स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा, एकदम साइलेंट और सूक्ष्म। फिर मैं देवता। देवता सतयुग में हम लोग बहुत थोड़े थे, भारत में थे, और दूसरे देश, दूसरे प्रकार की मनुष्य अभी तक नहीं आए होंगे। सिर्फ 9 लाख लोग सारी सृष्टि में थे और वो हम ही थे। और सृष्टि अति पवित्र, हम सबसे पहला रचना पहुंच गए सृष्टि पे। उसको याद करना, उसको भी फील करना, धारण करना कि मैं ऐसा था। फिर पूजनीय लायक, जो भक्त आत्माएं बाद में आए थे वे मेरी पूजनीय रूप को प्रार्थना करते हैं, कुछ चाहते हैं मेरे से, तो मैं उस रूप को अडॉप्ट जरूर करना है। बहुत पवित्र रूप है और उनकी विश्वास को प्राप्त कराना। फिर इसके बाद पवित्र ब्राह्मण बन गए। डायरेक्ट ब्रह्मा की पहला रचना हम लोग है। सबसे ऊंचा पहला क्रिएशन बाबा का ब्राह्मण। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, कुक वंशावली ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली डायरेक्ट द्विज, दूसरा जन्म लिया। हमारा इस शरीर वाला जन्म वो गया, इसलिए हम मरजीवा जन्म कहते हैं। वही शरीर है लेकिन फिर भी दूसरा जन्म है, दूसरा आइडेंटिटी है, इसलिए हम अपने आप को BK फलाना कहते हैं। पहले हम सिर्फ वो, फिर इसके बाद BK फलाना, फिर इसके बाद फरिश्ता, जो अति सूक्ष्म और अति विशेष चमकीली रूप, जो घूमता रहता है सारी सृष्टि पे, जो सेवा करता है, जो बाबा के लिए पैगंबर बन जाते हैं, सभी की सेवा। और बाबा ने खास कहा कि मन सिख सेवा करना, क्योंकि समय बहुत नाजुक आने वाला है और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ खलास हो जाएंगे। उस समय हम कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन उस अवस्था, उस टर्निंग, वो रोटेशन, मन की रोटेशन, जैसे कि एक यंत्र बन जाए। बाबा ने कहा यंत्र, आपका मन यंत्र बन जाएगा। आपका मन इतना
शक्तिशाली बन जाएंगे, जो कि हर खराब वातावरण और सर्कमस्टेंस को खलास कर देते हैं और सृष्टि के ऊपर ये शांति प्रेम वाली वाइब्रेशन और वातावरण फैला सकते हैं। और इसी वातावरण में सभी आत्माएं विनाश के समय अपने भौतिक शरीर को खुशी से त्याग कर सकते हैं और बाबा के पीछे पीछे भाग कर सकते हैं और शांति धाम परम धाम पहुंच सकते हैं। ये अभी हमारा काम है, इसलिए बाप दादा ने हम लोगों को ये विशेष होमवर्क दिया है। तो इसके ऊपर मनन करना, सोचना है कि क्या मैं ठीक रीति से ये होमवर्क करती हूँ। तो इसी प्रकार का स्वदर्शन चक्र से अगर बीच बीच में हमारा बुद्धि चला जाता है, डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, डिस्ट्रैक्शन या अट्रैक्शन, कुछ आकर्षण है कुछ वो है, तो फिर ये स्वदर्शन चक्र अपना काम नहीं कर सकेगा, वो अनस्टेबल बन जाएगा। आपको पता है साइंस में एक ऐसे घूमने की सर्कलिंग चीज है जो स्टेबलाइजर कहते हैं। और सारी यूनिवर्स जो है, आपने शायद देखा चित्र में कि सारी यूनिवर्स ऐसा घूमता, इसी से स्टेबिलिटी है। तो विनाश के समय बहुत उथल पाथल हो जाता है, न सिर्फ भौतिक रीति से लेकिन मानसिक रीति से सभी को बहुत पैनिक में चले जाते हैं। तो हमारा ये स्वदर्शन चक्र की फिराने की प्रैक्टिस से जैसे कि एक वोर्टेक्स बन जाता है, इस वोर्टेक्स से ऊपर ऊपर जा सकते हैं। और शिव बाबा का बारात को कहते हैं, तो शिव बाबा के पीछे कौन आएगा बारात में? सबसे पहले जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, शिव बाबा के पीछे हम जल्दी जल्दी जाते हैं और इनके नजदीक, एकदम नजदीक परमधाम में जो आत्मा का वृक्ष होता है ना, आपने शायद देखा चित्र में, तो शिव बाबा के सबसे नजदीक देवी देवता आत्माएं हैं। फिर इसके बाद जो दूसरे रिलीजियस आत्माएं हैं थोड़ा दूर। तो हम लोग बाबा से अति नजदीक है। कैसे? इस होमवर्क करने से, अपना हर प्रकार की पवित्र रूप को धारण करना। इसलिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को 5 मुखी कहते हैं। ये 5 स्टेजेस हमारे भी है, धारण करने का है। तो फिर कुछ मिनट के लिए थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं, अभी थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। हाँ, क्योंकि जब घर में जाते हैं वापस तो ये प्रैक्टिस करना है रोज, घड़ी घड़ी। तो सबसे पहले मैं ज्योति स्वरूप बिंदु आत्मा हूँ। अपना निजी स्वरूप याद करना।
एकदम सूक्ष्म रूप, अशरीरी रूप, मैं विदेही अति शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा के पास अति साइलेंस में रहता हूँ। फिर धीरे धीरे मैं उतर जाती हूँ। जैसे कि गगन से तारा नीचे धरती पर गिरता है और बनता है देवता। सतो प्रधान अति सुंदर पवित्र देवता इस नई नई सृष्टि पे आई हूँ। सब कुछ सुंदर, विशेष, सतो प्रधान, और इस सृष्टि पे सिर्फ देवता ही देवताएं हैं। परफेक्ट, संपूर्ण, बहुत बहुत विशेष दुनिया था और मैं देवता इसमें रहती थी। फिर समय बीत जाता है और धीरे धीरे मैं स्वर्ग के अंत तक पहुंच रही हूँ और मेरा पूजनीय रूप धारण करती हूँ। अति पवित्र मूर्ति में मंदिर में बैठती हूँ और जो भक्त आत्माएं मेरे पास आते हैं उनको वरदान देता हूँ। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और मैं प्रेजेंट समय में पहुंच रही हूँ। शिव बाबा को मिलती हूँ, ब्राह्मण बनती हूँ। ब्रह्मा बाबा के द्वारा मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनती हूँ, स्टूडेंट बनती हूँ। शिव बाबा मेरा बाप, शिक्षक और सतगुरु बन जाता है और सब शिक्षाएं धारण करते करते मैं अपना फरिश्ता रूप, कर्मातीत अवस्था पहुंच जाती हूँ। विदेही बन जाती हूँ। चमकीली सूक्ष्म शरीर धारण करती हूँ और सारी सृष्टि पर उड़ जाती हूँ।
विघ्न विनाशक के रूप धारण करती हूँ। सभी आत्माओं को शांति की शक्ति के किरणों को देते हैं। फिर समय आ जाता है और वापस अपना स्वीट होम पहुंच जाती हूँ और फिर से आत्मा ज्योति बिंदु अति साइलेंट स्थिति में रहती हूँ, अपना प्यारा शिव बाबा के पास। इसी तरह से ये विशेष स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जैसे यंत्र बन जाता है, जिससे मेरा मन शक्तिशाली और अति पवित्र बन जाते हैं। फिर से मैं देवता रूप धारण करती हूँ, पूजनीय रूप, और फिर अभी प्रेजेंट समय में इस धरती पे ब्राह्मण रूप धारण करती हूँ। मैं संगम योगी ब्राह्मण अभी वापस आ गई। ओम शांति।